हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम करने वाले हैं 35th श्लोका फ्रॉम फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड 35th श्लोका है 5th अध्याय से है 1535। यदत्र क्रियते कर्म भगवता परितोषणम ज्ञानम यत्तदीनं ही भक्ति योगा समन्वितम। तो इसका क्या शब्दार्थ क्या है? यदत्र क्रियते कर्म, पहले एक्चुअल शब्दार्थ जो बता देती हूँ। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी सब सारे कार्य किए जाते हैं उसे भक्ति योग कहते हैं, तथा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो क्या कहा गया है? यदत्र क्रियते कर्म, कि जो भी सारे कार्य किए जाते हैं भगवता परितोषणम, श्री भगवान की तुष्टि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनके सुख के लिए, तो उसे ही भक्ति योग कहा जाता है। और ज्ञानम यत्तदीनं ही, वहीं से ज्ञान भी प्रकट होता है। प्रेमा भक्ति, श्री भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति भी उसे ही कहते हैं जब हम श्री भगवान के सुख के लिए हर एक कार्य करते हैं। फिर और इसे ही ज्ञान कहा जाता है, और यह सहगामी कारक बन जाता है। जैसे भक्ति योग जब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो प्रेमा भक्ति उससे जागृत होती है और उसी से ज्ञान भी जागृत होता है, और वो इसका सहगामी कारक है। उसे कहीं और से लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है ना। एक श्लोका में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, है ना, कि अगर तुम मेरी भक्ति करते हो मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, किस तरीके से मेरे पास तुम आ सकते हो, ये इन मामोप्यांते, है ना। तो जो ज्ञान है वो तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। अब ये क्या है कि जब एक बालक जन्म लेता है तब से लेके 1-2 साल तो बिल्कुल भी नासमझ होते हैं और बस उसी में ही निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी तरीके के कर्म उसे जितने भी कर्म वह करता है, जितने भी तरीके की वो कार्य करता है, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। जितने भी तरीके की ड्यूटीज़ उसकी आती हैं, और जैसे कि विवाह भी है, ये भी संस्कार है। तो जो भी कुछ किया जाता है शास्त्र अनुमोदित विधि से, उन सब का एक पर्पस क्या है कि जो वो मनुष्य है वो आत्म साक्षात्कार के लिए रेडी हो जाए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत हो जाए। ठीक है, तो जहाँ जिस स्टेज पे आगे, जिस पॉइंट पे आगे उससे ये इच्छा मन में जागृत हो जाती है कि मुझे आत्म साक्षात करना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है ना। जब इस तरीके की चीज़ें उसके मन में आने लग जाती हैं, उसे एहसास होने लग जाता है। मुझे अभी एकदम से ध्यान आया कि जब मैं कुछ 17-18 साल की रही होंगी, हम पहले सत्संग में जाया करते थे। तो बचपन में कभी ज्ञान लिया होगा, ध्यान नहीं था। तो मैंने वहाँ पे जो मुखी महात्मा थे उनसे कहा कि मतलब ज्ञान क्या है, मुझे आप ज्ञान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा तुमने नहीं लिया अभी तक ज्ञान? तो मैंने कहा बचपन में कभी लिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तब उन्होंने मुझे जो भी वहाँ की, जैसे हम दीक्षा तो बहुत बड़ी स्टेज है, बहुत आगे की बात है। तो उस टाइम पे मैंने भी एक इच्छा जाहिर की थी कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सत्संग में जाते हैं, फिर वहाँ पे भजन होते हैं, प्रवचन होते हैं, ज्ञान वर्ड में सुनती हूँ कि ज्ञान लेना है। तो ये क्या है? ठीक है, तो एक टाइम आता है जब हमें
कोई इच्छा जागृत होती है हमारे मन में, तो क्या कहा गया है कि जब हमें ये इच्छा जागृत हो जाए कि आत्म साक्षात्कार हमें करना है, तो बस वही वो जो सारे सकाम कर्म हमने किए थे, वो सब कुछ इसीलिए थे ताकि हमें ये इच्छा जागृत हो जाए। जब ये इच्छा जागृत हो चुकी है, तो इस इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना? इस पर अपने सारे कह सकते हैं रिसोर्सेज को ले आना चाहिए और उसको प्राप्त करने की कोशिश में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि शास्त्र अनुमोदित विधि से अगर हम अपने सारे कर्म करते हैं, हम अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। अब यहीं पे ही वो बातें आती है, अगर मनुष्य अपने कर्तव्य अच्छी तरीके से पूरे नहीं करता है ना, तो उसमें वक्त लग सकता है। इसीलिए हमें अपने ये एक मॉरलिटी भी कही जाती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो जब हम शास्त्र जो बताते हैं, हम उस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, तब हम उसके योग्य बन जाते हैं। भगवान को जो प्राप्त करने की एक इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है। ओके, अब आते हैं कि इसमें जो श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य दे रहे हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स मैं ले रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट योग्य, ताकि मैं उनकी हर एक लाइन टू लाइन बातों को पढ़ सकूं और पढ़ के थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। तो जितना मैं कर सकती हूँ वहीं से ही मैं पॉइंट्स उठाती हूँ। तो श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री भगवान क्या चाहते हैं। श्री भगवान चाहते हैं कि मेरे जितने भी जीवात्माएं हैं, वो सब प्रभु का अंश हैं। वो एक तरीके से वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो जैसे कोई पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी भी दुखी हों, वैसे ही श्री भगवान भी नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जो हैं वो त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। 3 तरीके के ताप हैं, उनसे मनुष्य हमेशा पीड़ित रहता है। तो श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके जो पुत्र रूप जीव हैं वो पीड़ित रहें। तो इसके लिए और वो क्या चाहते हैं कि वे चाहते हैं वे सब उनके पास आकर साथ रहें। लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ है मनुष्य अपने आप को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अब ये त्रिविध तापों से मुक्त हो जाए कोई पर्सन और वापस श्री भगवान के धाम चला जाए, अपने नित्य धाम जो है, जो हमारा घर है एक्चुअल, हम वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम सारे सांसारिक कल्मशों से अपने आप को शुद्ध कर लें, है ना। जितने भी तरीके के कल्मश हैं उन सब को वो सब हमारे अंदर से निकल जाए। हमारे मन बुद्धि अहंकार, है ना, ये जो 3 चीज़ें हैं, तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है, यही हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है ना, और हमें भगवत धाम नहीं जाने देता। तो ये जो कल्मश हैं अगर ख़त्म हो जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर्य एक्सेट्रा, तो ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाएंगे, तब मनुष्य को उसका जो मन बुद्धि अहंकार है वो भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन, शुद्ध जो ज्ञान से भरी हुई बुद्धि और अहंकार, वो भी अहंकार जो है वो दूसरे टाइप का अहंकार, 2 तरीके के अहंकार होते हैं। तो उसमें एक अहंकार होता है वो हमें इसी संसार में रोकने के लिए काफ़ी है। तो एक अहंकार होता है वो शुद्ध होता है, वो भगवान के प्रति एक स्वाभिमान जैसा होता है, ठीक है, तो वो गलत नहीं होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएं, कल्मश
कल्मशों से मनुष्य शुद्ध हो जाए तो वो जा सकता है श्री भगवान के धाम। तो भगवान यही चाहते हैं कि उनके जो पुत्र रूप जीव हैं वो उनके धाम वापस आ जाए और यहाँ पे रह के दुख ना भोगे, है ना। तो अतः श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु जब हम कर्म करते हैं, जब हमारी जो इच्छा है, हमारी जो भावना है वो ये हो जाती है कि हम जो भी सारे कर्म करें वो श्री भगवान के लिए करें, जब इस तरीके की भावना हो जाती है तब करता धीरे धीरे भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। और इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अगर हमें ऐसा करना आ जाए कि हम श्री भगवान के सुख के लिए कार्य करें तो यही है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित होता है। जो ज्ञान है वो श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित होता है। जब हम श्री भगवान के लिए कर्म करते हैं, जब हम उनके सुख के लिए सारे कार्य करते हैं तब ज्ञान आता है। तो ज्ञान किस पे आश्रित हो गया? श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर। भक्ति योग या श्री भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भी भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई कितनी भी नॉलेज ग्रहण कर ले, है ना, कितनी बड़ी से बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, डिग्रियाँ हैं और पीएचडी है, इस तरीके से वो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें अगर वो परफेक्ट क्यों ना हो जाए, बट वो सारे ज्ञान जो है उसे भगवत धाम नहीं पहुंचा सकते हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि वे मोक्ष भी नहीं दिला सकते हैं। ओके, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भक्त श्री भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से श्री भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है वह भगवत कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी कही गई है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस श्लोका के तात्पर्य को समाप्त करते हैं और अंत में क्या कहा गया है? श्रवण और कीर्तन की महिमा बताई गई है कि जितना ज़्यादा मनुष्य श्रवण करता है और कीर्तन करता है, भगवान के बारे में सुनता है और भगवान के नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, तो इससे क्या होता है? वह भगवत कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। वो जो सारी मटीरियल स्टडीज़ थी उससे मनुष्य भगवत धाम नहीं जा सकता। वो सब किस लिए है? ताकि आत्म साक्षात्कार की इच्छा जागृत हो जाए और फिर क्या है, और वो इच्छा जागृत हो जाएगी तो फिर क्या करना है? श्रवण करना है और कीर्तन करना है। और इतना करने से हमें भगवत कृपा से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है ना। एक मटेरियल ज्ञान होता है, एक स्पिरिचुअल ज्ञान होता है। तो हमें मटेरियल ज्ञान से क्या होगा? अब आते हैं कंक्लूजन पे। जितना भी हमें मटेरियल ज्ञान लेना चाहिए, मटेरियल एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। कर्म करना है हमें, है ना, तो ज्ञान लेना है और उसको अप्लाई भी करना है। लेकिन उसको अप्लाई करते हुए हमें जब हम उस पॉइंट पे आते हैं जब हमें भगवत क्या आत्म साक्षात्कार की इच्छा प्राप्त होती है, तब हमें क्या करना है? जब हमें वो इच्छा प्राप्त हो गई तो हमें इधर ट्रांसफर हो जाना है। कहाँ? भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में हमें अपने मतलब थोड़ा सा टाइम को इन्वेस्ट करना है, एक तरीके से कहा जा सकता है। भगवत कृपा से फिर क्या होगा? हमें आध्यात्मिक नॉलेज मिलेगी, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी, और जो नॉलेज पाके और जो श्रवण और कीर्तन और नाम जप इन सब को प्रैक्टिस करते हुए और ज्ञान को पाकर हम भगवान
के लिए प्रेममयी सेवा कर पाएंगे। हम जितने भी कर्म करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे और इस तरीके से मनुष्य संसारिक कल्मशों से शुद्ध हो जाएगा। और जब वो शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के नित्य धाम वापस जा पाएगा, जो उसकी भी इच्छा है और भगवान की भी इच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी श्लोका में। तब तक के लिए जप करते रहिए, श्रवण करते रहिए, कीर्तन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हरे कृष्णा, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।